हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप सभी भी इसी कंफ्यूजन में हैं, आप सभी का भी यही डाउट है, तो इसको मैं आज क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अपने जो एग्ज़ाम्स हैं यानी कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स हैं और सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसको किस तरीके से मैनेज करें। ये बात तो सभी जानते हैं कि जुलाई में जो है जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के वो भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो सीटेट है अब की बार जुलाई में होने वाला है। तो ये दिक्कत आ रही है और इसको लेकर मेरी एक जो कमेंट में जो है आया था कि दीदी किस तरीके से हम जो है कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि अगर आप जेबीटी करें, बीएड करें या बीएलएड करें या फिर इसी तरीके का कोई और टीचिंग जो कोर्स कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो है आया था कि उसको किस तरीके से पढ़ाई करें और सीटेट जो है उसी टाइम पर है, तो दोनों को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से, क्योंकि बच्चे जो हैं, क्योंकि एक ये बहुत जो है इस टाइम पर मेन ये चीज़ आई हुई है कि जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है और सबको कहीं ना कहीं ये पता है कि नेक्स्ट ईयर क्या है, आप सभी के जो इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं। तो उसको लेकर हम सभी ये बात जानते हैं कि आपका जो है कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकलने वाली है अच्छी खासी। तो जो बच्चे जो है लास्ट टाइम भी रह गए या फिर अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वैकेंसीज को खोए ना, ये मौका जाने ना दे। सबको पता है एक बार इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद कहाँ हमारी वैकेंसीज निकलती हैं, है ना। तो हम सभी यही चाहते हैं कि हम सभी का जो है एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि आपको पता है गेस्ट टीचर के लिए अगर हम एग्जाम्स की बात करें, जो आपके कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स ऐड होते हैं, साथ ही साथ आपके जो है आपका जो सीटेट है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहली बात तो यही पे मैंने आपको बता दी, जो सीटेट होता है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि जर्नल जो स्टूडेंट्स हैं, जर्नल जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो है 90 नंबर लाने होते हैं सीटेट में, है ना, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से होते हैं अदर जो कैटेगरी होती है। अभी हम एक मेन लेकर चलते हैं कि आप सभी को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको ये सोच के चलना है कि 90 से ऊपर स्कोर करना है ना। जब ये सोच के चलोगे तभी तो आपका सीटेट निकलेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि आपका जो जो भी कॉलेज के एग्जाम्स हैं, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात करते हैं। सीटेट में जो सिलेबस है आप सभी देख रहे हैं, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं और पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं, तो भी आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है आपकी जो सीडीपी है, हिंदी है और इंग्लिश है, ये 3 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके खुद के जो एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं कॉलेज में, उसमें भी आपको पढ़ाई करनी है उनको लेकर। और इसके साथ साथ वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, कॉलेज में जो एग्जाम्स आप देने वाले हैं उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर कोई बीएड कर रहा है तो ही वो पेपर 2 दे सकता है, ये बात मेरी ठीक है। तो जो बीएड कर रहा है वही पेपर 2 दे सकता है, तो इसका मतलब वो अपना पेडागोजी का जो पोर्शन है, सब्जेक्ट का पोर्शन, वो उस बीएड में कर रहा होगा उस कोर्स में। तो यहाँ से हमारी एक चीज यहाँ से निकलती है। और जेबीटी कोई कर रहा है, पीआरटी के लिए कर रहा है, तो जैसे हम डीएलएड बोलते हैं, तो अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसमें उसका जो है जितने अदर सब्जेक्ट है, मैथ्स वगैरह हो गया, उसकी पेडागोजी वहां पर तैयार हो रही है। तो यहाँ से पेडागोजी की झंझट निकल गई। तो मैं आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको सही में सीटेट को क्लियर करना है, नेक्स्ट वैकेंसी में अपना जो सिलेक्शन पाना है, तो सबसे पहला आपके पास है कि सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। अब करना है तो किस तरीके से करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आपको ये देखना है कि आपको तो अपने एग्जाम में कवर करना ही पड़ेगा वो सारा का सारा सिलेबस, क्यों ना उसे सीटेट के तौर पे किया जाए, है ना। आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब मानो कोई पेपर 2 दे रहा है और पेपर 1 जो मानो जैसे बीएड किए जिसने, वो पेपर 1 नहीं, उसका सब्जेक्ट्स जो है उसमें नहीं आते, ईवीएस नहीं आती बीएड में, मैथ्स नहीं आता, ठीक है। अगर मैथ्स का खुद का सब्जेक्ट पोर्शन है तो ही आएगा, मेरी बात समझ रहे होंगे बीएड स्टूडेंट्स जो हैं। बट वो किस तरीके से करे फिर, देखो ईवीएस मैथ्स वगैरह जो है इतनी हार्ड नहीं आती है पेपर 1 में। तो यहाँ पर सिंपल फंडा ये है कि इंग्लिश, सीडीपी और आपका जो क्या रहेगा हिंदी की पेडागोजी, ये 3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो आपके क्या है, आपको अपने बीएड का एग्जाम हो, जेबीटी का एग्जाम हो या फिर अदर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम को लेकर, तो वहां पर पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब जो है आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको थ्योरी बेस्ड जो है लॉन्ग आंसर्स आने चाहिए लिखने के, बट इसके साथ आपको पढ़ते टाइम जो है, तो एक बेनिफिट है आपके पास कि आप पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे हैं, सीटेड कर रहे हैं। अब देखो किसी का 1-2 साल जो है गैप हो गया और फिर वो कर रहा है, तो उसे तो दिक्कत होने वाली है ना।
बट अभी तो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। अभी आपके पास मैं कहूँगी बहुत बढ़िया मौका है, इसे गवाइए मत। इसे जो है आप इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज़ कीजिए। कैसे करोगे? आप मानो सीडीपी पढ़ रहे हो, ठीक है, सीडीपी जो है अगर बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपने जो है वो पढ़ रहे होंगे वो स्टूडेंट्स। अगर बीएड सेकेंड ईयर में है तो वो क्या है, उन्होंने सीडीपी पढ़ ली होगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जो जिसके पास जो सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहली बात वो आप पढ़कर आगे आ चुके हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उससे जो है जो इंट्रोड्यूस है वो आप पहले से ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाना है। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ। अब आप सभी ये बोलते हैं कि हमारे पास जो है सीटेट के 2022 या 23 के पेपर्स नहीं है ना, ये सभी की क्वायरी आती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं से मिले और मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाऊँ। बट यहाँ पर बात ये है कि अगर नहीं है तो क्या करें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। पहले के जो पेपर्स हैं, यानी कि जो पेपर्स ऑनलाइन नहीं होते थे वो तो होंगे ना भी, तो उनको देखो कि उनमें क्या इंपॉर्टेंट है। इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता चलेंगे ना। यानी कि ये इसको लेकर मत कोसो अपने आप को कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आपको देखना है कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं और जिसको यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपना सीटेट क्लियर कर सकती हूँ, है ना। तो ये चीज़ देखनी है आपको। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास जो है 2023 के नहीं है या फिर इसके नहीं है, ये बहाने बनाने हुए, है ना। तो आपको जो है अपने कोई सा प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो, और एक पेपर से काम मत चलाओ। प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो आपको जो है मतलब 2-3 तो देखने ही चाहिए लगभग। एक पेपर देखकर और आप ये अंदाजा लगा लो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो। प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे करने चाहिए वो मैंने आपको बहुत डीप में बताया है। उसकी वीडियो की जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जब देखोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए। अब मानो इतना भी टाइम नहीं आपके पास, तो आप क्या करो, मैंने जो है मैथ्स को लेकर प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दिए हैं, एसएसटी को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, और मैंने सीडीपी को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। और उससे बाहर मैं सही कहूँगी कहीं से नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक दो चीज़ें हो सकती है आगे पीछे, कुछ न्यू चीज़ ऐड हो सकती है, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने वहाँ पर जो है आपको बता दिया। तो उनकी वीडियोस देखो और उन्हें जो है आप जो है नोट डाउन कर लो कहीं पर। तो इससे ये हो गया, आपको एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए। अब क्या करना है, आपको बहुत जल्दी कवर करनी है चीज़ें, साथ साथ में पढ़ना है आपको हिंदी इंग्लिश की जो पैडागोजी है और सीडीपी जो है उसे कवर करना है। तो आपको जो है अपने जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको कवर करना है। आपको देखना है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें पहली बात तो ये होती है ना, हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है, खुद का जो कॉलेज का एग्ज़ाम होता है उसे देने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई है। तो आपको देखना है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना। बीएड कर रहे हैं तो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने अपने कि आपके कुछ सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स रहे हैं यूनिवर्सिटी के वो कौन से रहे, इससे क्वेश्चंस पता चल गए। अब देखो इतना जो है आपको पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है, मैं यही कहूँगी। अब एंड द टाइम आपको जो है यही करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ यूनिवर्सिटी के, और वहीं से आता है सब कुछ, वहीं से आता है, अगर सही कहूँ तो वहीं से आता है। तो आपको जो है 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो कवर कर लो और उन क्वेश्चंस को कवर कर लो, तो आपका सिलेबस कवर हो गया यूनिवर्सिटी का। तो साइड करो उसे, डेली पढ़ो। और सॉरी, और आपको क्या करना है कि आप जब पूरे दिन में जो है अपनी यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे हैं तो उसमें से कम 2 घंटे, मैं कह रही हूँ केवल 2 घंटे निकाल लो अपने लिए, सीटेट के लिए केवल 2 घंटे निकाल लो, आपका सीटेट निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी दे रही हूँ। पर उस 2 घंटे में ना कोई फ़ोन यूज़ करना है, ना कोई नोटिफिकेशन देखना है, बस आपको पढ़ाई करनी है। फ़ोन यूज़ तभी करो जब आपके पढ़ाई के काम की चीज़ हो उसमें, ठीक है। तो उस 2 घंटों में आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है PYQ है उनके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। आपको देखने हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो तो हमने पहले ही काम कर लिया। अब जो दूसरी बात आती है, आपको टॉपिक पढ़ने हैं अपने। हो सकता है वो टॉपिक आपके अभी रिसेंट के सिलेबस में लगे हो सकता है वो टॉपिक आपके पहले फर्स्ट ईयर में लग के जा चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपने जो है उसको, आपको पता है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आप फटाफट उन टॉपिक्स को करो जो, मानो अगर मैं बीएड सेकेंड ईयर की बात करूँ या जेबीटी सेकेंड ईयर की बात करूँ, तो उसमें जो है आप बहुत सारे टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस हैं पहले से ही। जब आप उन टॉपिक्स को देते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले वही टॉपिक करो जो आपको आते हैं, फटाफट उन टॉपिक्स को करो। जब आपने वो टॉपिक्स करें,
साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो करते चलो साथ साथ में, ठीक है, चाहे वो आपका 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर हो चाहे कभी कभी, बट रिसेंट के लेने की कोशिश करो कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके जो इंट्रोड्यूस जो टॉपिक्स है वो तो कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी जो टॉपिक्स बच गए हैं जिससे आप इंट्रोड्यूस नहीं हैं, हो सकता है वो अभी आपके रिसेंट एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो उनको कवर करो। इससे बढ़िया क्या फायदा है कि आपके वो टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं जो आपके खुद के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इस तरीके से मैनेज करना सीखो। देखो टाइम जो है, टाइम सबके पास होता है, प्लान करना पड़ता है। टाइम की कमी जो है हमें कब लगती है, जब जो है हम कुछ और भी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे टाइम को आपको एक प्लान करना है, आपको देखना है कि मुझे जो है आज जो है इतना टॉपिक करना है, अपने जो भी बीएड जेपीटी वगैरह कर रहे हो उसके इतने टॉपिक्स करने हैं या फिर इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं। बट सीटेट के 2 घंटे कहीं ना कहीं से निकालो, एक साथ 2 घंटे नहीं पढ़ा जाता, सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा। अब देखो आप तो कह रहे हैं, आप तो पढ़ते पढ़ते कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, वो भी तो मैनेज करते हैं ना टाइम को। और ऐसा तो नहीं है कि केवल पढ़ने वाले ही पास हो पाते हैं, ऐसा भी देखा मैंने बहुतों को जो जॉब करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, फिर भी वो उनको टाइम नहीं होता, फिर भी वो टाइम निकालते हैं और पढ़ते हैं और वो जॉब पर लगते हैं, गवर्नमेंट जॉब पर। तो फिर आप पीछे क्यों रह रहे हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है, मैनेज करना सीखो। जब ये बैलेंस करना सीख गए ना तो सारी चीज़ हो जाएगी। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैंने भी खुद ये बैलेंस किया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बैलेंस करना सीखना है, आपको टॉपिक्स डिसाइड करने सीखने हैं कि कौन से टॉपिक्स मुझे करने हैं आज के दिन, और आपको रात को सोने से पहले एनालाइज करना है कि क्या वो टॉपिक्स कवर हुए मेरे या फिर नहीं हुए, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे के लिए आपको प्लानिंग करनी है कि आज मुझे क्या क्या करना है, और 2 घंटे निकाल लो सीटेट के लिए, बिल्कुल 2 घंटे। और 2 घंटे में ये कहूंगी कि पूरा फोकस करके पढ़ाई करो सीटेट की। इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सीटेट में डूब जाओ। देखो क्वालिफाई एग्जाम है, इसमें कोई 140 नंबर भी लाएगा तो भी वही सीटेट की वैल्यू रहेगी, और अगर कोई 90 नंबर भी लाता है ना तो भी सीटेट की वही वैल्यू रहेगी। ये नहीं है कि आपके 140 नंबर है तो सबसे पहले आपको ही जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके 140 प्लस नंबर है तो आपको लिया जाएगा, भाई इसमें कुछ अलग ही बात होगी, ऐसा नहीं है। आपके जो बीएड के नंबर है या फिर जेबीटी के मार्क्स है वो देखे जाएंगे, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो उसमें केवल और केवल सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सारी की सारी डिग्रीज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, हम एलिजिबल होने चाहिए उस एग्जाम के लिए, और केवल हमें वो एग्जाम पास करना है। बस सीटेट हमारा क्वालिफाई एग्जाम है, ये बात ध्यान रखो। सीटेट में उतना ही स्कोर करने की कोशिश करो, अगर आप बिजी हैं तो इतना स्कोर करने की कोशिश करो कि जो पासिंग लाइन है ना उससे ऊपर आपके नंबर चले जाएं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये नहीं सोचना है कि 90 मार्क्स ही लेकर आने हैं, आपको ये सोचना है कि मुझे 100+ मार्क्स लाने हैं या फिर 100 से ऊपर ही ऊपर लाने हैं मार्क्स। जब आप ये सोचोगे ना तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया आपको, जब आप क्या है कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ही कवर कर लो, उनसे भी सीटेट निकल जाएगा आपका। सीटेट ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तो आप देखोगे आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स डिज़ाइन होते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होगा अदर एग्जाम्स के। तो सीटेट तो बहुत छोटे लेवल का है, और आप सोच रहे हैं क्या आप ये एग्जाम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो ग्रेजुएशन करते हैं वो साथ साथ में अदर एग्जाम भी देते हैं, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स देते हैं, और वो कोचिंग वगैरह भी लेते हैं, इतना टाइम निकालते हैं अपना। तो आप भी कर सकते हैं, मन में चाहत होनी चाहिए, चाहत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप मन में ये रखेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा और मेरा तो जो है एग्जाम है इस वजह से मेरा रह जाएगा, अगर आपने पहले ये ठान लिया ना मेरा रह जाएगा और एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दिया, तो जो हम सोचते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास होता चला जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा ये सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और आंसर्स भी सीटेट में पॉजिटिव ही लगा के आने हैं। और हमेशा ये सोचना है कि मेरा होगा, बिल्कुल होगा, मैं तो पढ़ते पढ़ते दे रही हूँ, मैं पढ़ता पढ़ता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी होते हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है तो भी वो क्लियर कर लेते हैं। तो फिर आप तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी आपको पूरा फोकस करना है। देखो ये जो 1-2 महीना है ना, इसमें क्या करो, अब ना जहाँ से भी जो भी आप टाइम वेस्ट करते हो ना वहाँ से बिल्कुल कट जाओ और 1-2 महीना लगा दो अपने ऊपर। फिर देखो सीटेट आपको क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, आपको सबसे पहले टाइम मैनेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो 24 घंटे होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि आप 9-10 घंटे तक सो,
नहीं ना। आपका जब भी टाइम लगे पढ़ाई करो। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अपना जो भी एग्ज़ाम है आपके कॉलेज के एग्ज़ाम, उसमें जो चीज़ आ रही है उसकी बेनिफिट उठाओ उसको, और उसे गहराई से जो है आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है सीटेट में बिल्कुल गहराई से पढ़ना है। इसके साथ-साथ मैं जो शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ उसमें मैं कंसेप्ट क्लियर करती चलती हूँ। पीवाईक्यू के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर कर रही हूँ वहाँ पर, और बिल्कुल लाइव एग्ज़ाम्पल से। आप भूलना भी जाएँगे ना तो भी नहीं भूल पाएँगे। तो उनको देखते रहो, मेरे शॉर्ट्स देखते रहो। शॉर्ट्स के साथ ही आपके मैं कोशिश करूँगी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कंप्लीट करवाने की। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में बच्चों की सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो इसलिए मैं ये ही चाहती हूँ कि कम टाइम में अगर आपको चीज़ें कवर करनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखो, और उससे आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर लोगे आप। तो अब जो है आपको जो देखना है कि आपको किस तरीके से कवर करना है। अब मैंने बता दिया आपको कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, मैंने बता दिया है आप दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे आप दोनों चीज़ों को। अब जो है इसको अप्लाई करना आपके ऊपर है, इसको फॉलो करना आप सभी के ऊपर है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ साथ में आप सभी मुझे कमेंट नहीं करते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं, तो आप सभी भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे मेरे दिल को भी खुशी मिले कि मैं आप सभी के लिए जो है जो भी टिप्स स्ट्रैटेजी अपनी बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी भी जो है मुझे बताएं कि मैंने जो है सही बात कही या नहीं कही है, और आपने कितना अप्लाई करने की कोशिश की अभी तक, अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो चैनल से। और यूनिक क्लासेस को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की और वीडियोस मिलती रहेंगी, शॉर्ट्स वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपका 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को कर लो ज्वाइन, क्योंकि उससे जो है आपको कोई भी अपडेट आपकी स्किप नहीं होगी। अब जो है हम मिलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। थैंक यू सो मच।